स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th का जो दूसरा चैप्टर है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या है, त्रुटि विश्लेषण क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन को, जो आपका अपना YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप उसे एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार उसे देखें और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें और उसके बाद से बताएं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही अब हम लोग शुरू करेंगे कि हम लोगों का जो आज का टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण। बड़ा इम्पोर्टेंट यह एक चैप्टर है और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ है, त्रुटि क्या है और त्रुटि कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है। इस चैप्टर में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि त्रुटि विश्लेषण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मापने की प्रोसेस होती है। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि जो भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स इज ए मेजरमेंट्स ऑफ साइंस होता है, यानी कि फिजिक्स क्या है तो मापन का विज्ञान है। तो जब फिजिक्स जो है भौतिक मापन का विज्ञान है, इसमें मापने की क्रिया होती है, तो हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने पर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल माप होती है, उसमें कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ एरर आता है। और वह एरर कितना आता है, त्रुटि कितना आता है, उसी त्रुटि को हम लोग इसमें क्लासिफाई करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करते हैं उसमें कितना एरर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो एरर एनालिसिस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, यथार्थता क्या होता है, प्रिसिजन यानी परिशुद्धता क्या होता है। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो 2 चीज याद रखेंगे। एक उसके अंदर, यानी कि एक उसकी वास्तविक माप होती है, एक उसकी क्या होती है, वास्तविक माप, और जिसको हम मापते हैं उसको कहते हैं मापित मान। उसको हम क्या बोलते हैं, मापित मान बोलते हैं। तो 2 चीज होता है, एक तो आपका वास्तविक मान होता है और दूसरा होता है मापित मान या वास्तविक माप होता है। तो इसको भी हम चाहेंगे तो माप लिख सकते हैं, कि मापित मान जो मापते हैं और ये जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे कि यथार्थता एक्यूरेसी क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशि को, यानी कि जब हम मेजर करते हैं तो वहां की ये कंडीशन है, यानी किसी भी भौतिक राशि की वह माप होती है, यथार्थता किसी भौतिक राशि की वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि मापी गई राशि वास्तविक राशि के कितना नजदीक है या मापित मान वास्तविक मान के कितना नजदीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यथार्थता क्या है, तो यथार्थता किसी भौतिक राशि की वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना नजदीक है। उसके बाद देखते हैं परिशुद्धता क्या होता है। तो परिशुद्धता किसी भौतिक राशि की वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि मापी गई मान किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। यानी कि परिशुद्धता किसी भौतिक राशि की वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि मापी गई मान, चाहे मापित मान, किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता दोनों एक चीज है, लेकिन बच्चों इसमें दोनों में काफी अंतर है।
क्लास 11th के व्यू से अगर हम देखें तो इनमें काफी डिफरेंसेस हैं। और क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको अंत तक देखें या अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, सेटिंग में जाकर के उसके क्वालिटी को बढ़ा करके आप देख सकते हैं, क्लीन हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, कमेंट करें, उस वीडियो को पुनः सुधार करके बना दिया जाएगा। तो आप किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि परिशुद्धता और यथार्थता इन दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि यदि एक लकड़ी के गुटका, यदि एक लकड़ी के गुटके का माप जो है, गुटके का माप मैं लिख दे रहा हूं, गुटके का माप सपोज मैं कर दे रहा हूं कि 4.532 मीटर है। सपोज इतना दिया हुआ है, यानी कि एक गुटका है, लकड़ी का गुटका है, उसकी लंबाई इतनी दी हुई है, गुटके की लंबाई इतनी है, चाहे उसकी माप इतनी है। सबसे बढ़िया यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि लकड़ी के गुटके की लंबाई, ये सटीक है, लंबाई इतना मीटर है। और जब इसको साधारण पैमाना जो दशमलव के 1 अंक तक मेजर करे वो साधारण पैमाना होता है, जो दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जिसका अल्पतमांक 0.1 होता है। तो अल्पतमांक क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो साधारण पैमाने से यदि हम इसी माप को मापते हैं और मापने पर यदि यही माप 4.4 सेंटीमीटर मीटर आ जाता है, 4.4 मीटर आ जाता है। और यदि हम वर्नियर पैमाने से यदि मापते हैं और मापने पर यह आ जाता है 4.35 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो ध्यान दीजिएगा इनमें कौन सी माप परिशुद्ध है और कौन जो है यथार्थ है। तो ध्यान देंगे 4.532 के नजदीक है, अर्थात यह क्या होगी, तो यह यथार्थ होगी। यह यथार्थ होगी लेकिन परिशुद्ध नहीं होगी। लेकिन यह देखिए दशमलव के 2 अंक तक मेजर कर रहा है, अर्थात इसमें शुद्धता ज्यादा होगी, अर्थात ये वाली क्वांटिटीज जो होगी परिशुद्ध होगी और यथार्थ कम होगी। तो हम लोग देख रहे थे इसमें कि यथार्थ ये है और परिशुद्ध ये, यानी कि दशमलव के जितने अधिक अंक तक मेजर करेंगे, जितनी छोटी से छोटी माप तक माप सकते हैं, जितना ही उसका कम से कम अल्पतमांक यानी कि दशमलव के जितने अधिक अंक तक मेजर करेंगे वह उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। तो हम लोग देख रहे थे कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है। अब इसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, त्रुटि, एरर क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं त्रुटि पे कि त्रुटि क्या है। कि जो ये यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखेंगे कि त्रुटि क्या है, यही हमारा टॉपिक है कि त्रुटि क्या है, एरर किसे कहते हैं, एरर्स क्या है। यानी कि किसी मापक यंत्र की अनिश्चितता को ही हम त्रुटि कहते हैं। ध्यान देंगे यदि 1 केजी का बटखरा है, 1 लीटर का कोई ऑपरेटर्स है और उससे मेजर करते हैं और मेजर करने पर मापने पर यदि 1 लीटर या 1 केजी से कुछ अधिक या कुछ कम हो जाता है तो उसी चीज को हम कहते हैं त्रुटि। तो हम कहते हैं कि किसी मापक यंत्र की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, क्योंकि वह मापक यंत्र निश्चित वैल्यू नहीं देता। और यदि वह मापक यंत्र निश्चित वैल्यू देने लगे तो त्रुटि नहीं होगी, यानी 1 केजी का है तो एकदम फिक्स वैल्यू देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा 1 केजी, उससे न कम न अधिक, तो वहां त्रुटि नहीं होगी। लेकिन अनिश्चित मान दिया
कम या अधिक दिया तो उसी को हम नाम देंगे त्रुटि, एरर। अब देखेंगे कि एरर जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कि क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। पहले को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स और दूसरे को कहते हैं रैंडम एरर्स। अब थोड़ा सा देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। क्रमबद्ध त्रुटि में कई सारे पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्रमबद्ध त्रुटियों को देखेंगे। यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि में किसी मापक कर्ता, किसी उपकरण आदि के द्वारा जो त्रुटियां उत्पन्न होंगी वे सारी त्रुटि आपके सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आएगी। और सिस्टमेटिक एरर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आप लोगों के सामने लिखा हूं कि सबसे पहले होता है यंत्रीय त्रुटि, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। यंत्रीय त्रुटि का मतलब होता है किसी यंत्र या उपकरण, किसी यंत्र या उपकरण के द्वारा किसी मापित मान में जो त्रुटि होता है, चाहे किसी भौतिक राशि को मापने पर जो त्रुटि होता है, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे होता क्या है कि कभी कभी अचानक चलते चलते हमारी जो घड़ी होती है, हैंड वॉच जो होती है, स्लो हो जाती है, दीवार घड़ी कभी स्लो हो जाती है, या ऐसे करते करके जो भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं कभी कभी एक्यूरेट वैल्यू न देकर के कभी कभी उसमें कुछ बिकार आ जाता है, तो वे आपके ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंटल या यंत्रीय त्रुटि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शून्यांक त्रुटि क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि पूछता है कि शून्यांक त्रुटि क्या है। ध्यान दीजिएगा, शून्यांक त्रुटि का मतलब होता है जीरो एरर्स। जीरो एरर्स क्या होता है, तो जीरो एरर्स का मतलब होता है कि जिस ऑपरेटर्स द्वारा किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, सपोज करेंगे कि यदि लेंथ को मापने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या बहुत सूक्ष्म दूरी को मेजर करने के लिए कह सकते हैं, मापने के लिए यदि हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करें, पेंच मापी का प्रयोग करें या गोलाई मापी का प्रयोग करें, यानी कि ये कुछ मापने के उपकरण हैं। जैसे हमारा स्केल होता है उसी तरीके से ये सब आपके उपकरण हैं जो जिनसे मेजर किया जाता है, दूरी को मापा जाता है। तो देखिए, अगर इससे हम मेजर करते हैं तो इनमें क्या चीज होता है, तो इनमें दो तरीके के पैमाने होते हैं। एक तो इसमें मुख्य पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होगा, और एक जिस प्रकार का उपकरण हो, यदि वर्नियर कैलिपर्स होगा तो वर्नियर पैमाना होगा, पेंच मापी होगा तो पेंच मापी पैमाना होगा, या गोलाई पैमाना होगा, यानी कि जो उपकरण होगा उस तरीके का पैमाना। तो जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजर करने से पहले मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना या गोलाई पैमाना या पेंच मापी पैमाना अगर दोनों एक सीध में आ जाते हैं, यानी कि जीरो पर आ जाते हैं, तब तो उसमें त्रुटि नहीं। लेकिन जब जीरो से थोड़ा सा इधर उधर, तो वहां पर जो उत्पन्न होती है त्रुटि, उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं। यानी कि इसीलिए उनको देख लिया जाता है कि क्या ये सीध में है कि नहीं। अगर सीध में नहीं है, मेजर करेंगे तो आपको त्रुटि मिलेगा, तो वहां पर शून्यांक त्रुटि होता है। उसके बाद अनुमेय या अल्पतमांक त्रुटि। तो यथार्थता के कारण, यथार्थता देखे थे हम लोग कि यथार्थता किसी भौतिक राशि की वह माप होती है जो हमें यह बताती है कि मापी गई राशि वास्तविक माप के कितना नजदीक है। तो यदि किसी भौतिक राशि की यथार्थता के कारण उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे अनुमेय या अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। उसके बाद से व्यक्तिगत त्रुटि, ये तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोलने की आदत है। जब कभी भी हम लोग कुछ मेजर करते हैं तो कुछ छुपाते हैं या चोरी करते हैं। कभी एक साहूकार के पास जाएंगे या दुकानदार के पास जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ चोरी करता है। या चोरियां कैसे करता है, तो जैसे किसी चीज को वेट करते समय वेट करता रहेगा और एक दो करते करते पता चलेगा कि अगर 10 बार उसने वेट किया तो कह देगा कि 9, 11 तो नहीं कहेगा, अधिक तो कहेगा नहीं, कभी कहेगा 9, कम ही कहेगा, यानी कि उसने कम ही किया। या किसी चीज को आप मेजर कर रहे हैं और मेजर कर रहे मापते समय आप भूल गए, तो आपके द्वारा
जो त्रुटि उत्पन्न हुई वह त्रुटि कहलाती है पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि हो गई। अब हम लोग देखेंगे जो अगली त्रुटि थी, दूसरी त्रुटि, पहला तो क्रमबद्ध त्रुटि था, उसमें ये सारे चीज थे, और दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। ये क्या है? तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मैंने किसी बाह्य कारकों से, एक तरीके से कह सकते हैं, मापन में अनियमित कारकों से होने वाली जो त्रुटि होती है उसी को कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। और यह त्रुटि ताप के कारण, दाब के कारण, वोल्टता के कारण ये परिवर्तित होती है। जैसे गर्मी के मौसम में धातु के या धातुएं जो होती हैं उनमें प्रसार हो जाता है, और ठंडे के मौसम में देखते हैं कि उनमें कुछ सिकुड़पन आ जाता है तो प्रसार हो जाता है। जैसे जमीन को मेजर करने के लिए जरीब का प्रयोग करते हैं, तो गर्मी में अगर धातु की बनी हुई, लोहे की बनी हुई जरीब का प्रयोग करेंगे, धातु के बने हुए लट्ठे का प्रयोग करेंगे, तो उसके आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वह क्या हो गया? ताप के कारण। वैसे ही दाब के कारण भी हो सकता है, वोल्टता के कारण भी हो सकता है। तो ये त्रुटि कहलाती है आपकी, ये त्रुटि आपकी यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। इसीलिए जमीन को मेजर करने के लिए जो जरीब बनाई जाती है वो इस्पात की होती है, जिसपे ताप का प्रसार, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि त्रुटि क्या है, एरर क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एरर दो प्रकार के होते हैं, क्रमबद्ध और यादृच्छिक। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑन एरर या एक्सप्रेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों की अभिव्यक्ति क्या है। तो आप इसको पहले नोट करें, उसके बाद मैं बताता हूं। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ एरर, ये तीन तरीके की होती है, यानी कि त्रुटियों को हम निम्नलिखित तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है निरपेक्ष एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर्स। दूसरा है आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि, जिसको रिलेटिव और फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज एरर के नाम से जानते हैं। उसके बाद से है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, जिसको रूट मीन स्क्वायर एरर्स के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ जो दूसरा त्रुटि है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज एरर है जहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा सावधानी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है निरपेक्ष त्रुटि की, कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापित मान का अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यानी हम लोग इसमें कह सकते हैं कि वास्तविक माप माइनस मापित मान बराबर आपका हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान देंगे, यदि हम मान लें कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप a है, a स्मॉल a, यदि हमने मान लिया कि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप a है और इसको मापने पर इसका मापित मान अगर आ गया a डैश, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा a। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर यह एक ऐसा सिंबल लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जो मापित मान है हो सकता है कि वास्तविक मान से अधिक हो जाए या कम हो जाए, यानी कि हमेशा ये त्रुटि पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं होगी। तो जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये चिन्ह हमने लगाया। अब देखिए, यह वास्तविक मान है, यह मापित मान है और यह निरपेक्ष त्रुटि है। यदि कहा जाए कि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर, और उसको मापने पर वह आ जाता है 9.6 मीटर,
तो हम घटा लेंगे 9.6 मीटर को, तो ये आ जाएगा 0.4, यानी कि 0.4 जो है आपका, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो था कि केवल एक माप दिया रहे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविक माप नहीं देता है, तब वास्तविक माप कैसे निकालेंगे? यदि दे देगा कि यदि मान लें कि माना विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त मापित मान A1 A2 A3 डॉट डॉट AN हो, तब इसका वास्तविक माप क्या होगा? तो इसका वास्तविक माप इन मापित मान के माध्य के बराबर होता है। तो हम निकाल सकते हैं AM बराबर A1 धन A2 धन A3 धन डॉट डॉट AN और बटे में N। ये आपका हो गया, इसको कहते हैं वास्तविक माप। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक माप। यानी कि वास्तविक माप मापित मानों के योग के माध्य के बराबर होता है। तो अब ध्यान देंगे, यदि यहां से निरपेक्ष त्रुटियां पूछते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, पहली माप में निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी माप में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो अगर इसी से पूछे कि निरपेक्ष त्रुटियां बताओ कितना होगा पहली माप में, तो पहली माप में कहेगा तो पहली माप की जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वह क्या होगी? तो डेल्टा A1 बराबर AM माइनस A1। ध्यान देंगे, इसी तरीके से दूसरी का डेल्टा A2 बराबर AM, इसी तरीके से डेल्टा A3 बराबर AM और ये हो जाएगा A3। इसी तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कहीं का भी पूछे तो AM माइनस AN, यानी कि ये आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटियां आ गया। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। तो पहले आप इतना नोट करिए। निरपेक्ष त्रुटि में ये तो निरपेक्ष त्रुटियां हो गई, और निरपेक्ष त्रुटियां में ही एक पॉइंट और पढ़ने को हम लोग को मिल जाता है, ये है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो पहले निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि हम लोग निकाल रहे थे, तो निरपेक्ष त्रुटि का मान आ रहा था डेल्टा A, लेकिन माध्य निरपेक्ष त्रुटि जब हमको निकालना होगा तो यही जो त्रुटियां निकली हैं, इन्हीं त्रुटियों का अगर माध्य निकाल दें, समांतर माध्य निकाल दें, तो वही माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है, जिसको AM बार से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो जाएगा डेल्टा A1 धन डेल्टा A2 धन डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN और बट्टे में N। ये आपका हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यदि आपसे पूछे कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे या निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वास्तविक माप में से मापित मान को घटा के निरपेक्ष त्रुटियां निकाल लेंगे, और निरपेक्ष त्रुटियों का अगर समांतर माध्य निकाल देंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं हम। तो थोड़ा सा आप इसको नोट करिए। अब निरपेक्ष त्रुटि में माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी हो गया। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम लोगों ने देख लिया कि AM बार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि देख लेते हैं। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि को यदि मध्य मान से, चाहे माध्य मान या
वास्तविक माप से भाग दे दिया जाए तो वही कहलाता है हमारा आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, जिसे डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए एम बार लिखे थे और वास्तविक माप आया था ए एम, तो डेल्टा ए एम बार बटे में ए एम को हम कहते हैं आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। अब देखिए जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए माने माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा में इतना। अब देखिए अब हमको पढ़ना था प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं? यदि भिन्नात्मक त्रुटि को परसेंटेज में व्यक्त कर दिया जाए, 100 से गुणा कर दिया जाए तो वही प्रतिशत त्रुटि होता है। तो ये तो आपका भिन्नात्मक त्रुटि, इसमें 100% से गुणा कर दिए, ये हमारा प्रतिशत त्रुटि हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या है। तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि के लिए उसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से, जिसको माध्य विचलन भी कहते हैं। इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग माध्य विचलन, कभी कभी पूछ देगा माध्य विचलन, या इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ये भी हम लोग इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि, इस सिग्मा को कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि किसे कहते हैं। तो यदि प्रेक्षण से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियां या माध्य निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों का, कह सकते हैं कि वर्गों के वर्गमूल का माध्य मान ही या समांतर माध्य ही आपका कहलाता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, जिसको रूट मीन स्क्वायर एरर्स कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्षिक आपेक्षिक भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि, और तीसरा था वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, उसके बाद से सापेक्षिक आपेक्षिक भिन्नात्मक या प्रतिशत त्रुटि क्या है, और वर्ग माध्य मूल्य त्रुटि क्या है, मूल त्रुटि क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले वास्तविक माप ज्ञात करना है। तो वास्तविक माप के लिए हम लोग सूत्र निकाले थे कि ए एम बराबर A1 धन A2 धन A3 बटे में n, यही हम लोग का सूत्र निकला था। ऐसे हम लोग सूत्र निकाले थे AM बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AM और बटे में n, ये सूत्र निकला था। ये वास्तविक माप के लिए, ये वास्तविक माप के लिए, ये तो वास्तविक माप के लिए निकाला था। लेकिन जो क्वेश्चन दिया है कि प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 तथा 1.53 है, तो ज्ञात कीजिए कि वास्तविक माप, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां और उसके बाद से भिन्नात्मक त्रुटियां, प्रतिशत त्रुटियां और वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो ध्यान ये दीजिए कि सबसे पहले आपको निकालना है कि वास्तविक माप। तो भले हम लोगों का सूत्र A1 A2 के रिस्पेक्ट में था, लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक की बात किया है, तो अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, N3 और ये क्या हो जाएगा N4। तो ध्यान दीजिए हम लोग निकालेंगे कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक के लिए वास्तविक माप निकालेंगे। तो यदि आप चाहोगे तो इसी सूत्र पर N1 N2 के मान रख देंगे, अगर नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से इसका मान निकाल लेंगे। निकालेंगे कैसे, a के जगह पर n रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n और नीचे m हो जाएगा। m का मतलब हो गया वास्तविक माप। चाहे am रखिए am के जगह पर n की वैल्यू, A1 A2 के जगह पर N1 N2 की वैल्यू रखेंगे, वही बात हुआ। या इसके लिए सूत्र बना लें, तो Nm बराबर N1 धन N2 धन N3 और धन N4। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 और 4, तो 4 और बटे में कितना लिख देंगे, 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिए Nm का मान कितना हो जाएगा, तो Nm का मान निकालेंगे तो N1 का मान कितना है, 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.44 प्लस 1.56
लेंगे तो हल करेंगे तो विद्यार्थियों इसको जोड़िए कितना होगा, तो 3 4 7, 7 6 13 और 5 18, 18 के 8 कैरी 1, 5 4 9, 5 14 और 4 18 और 1 19, 1 1 2 3 4, 4 और 1 हासिल जो है हो गया 5 और बटे में 4 डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 4 एकम में 4, 1 4 चौके 16, 1 और उसके बाद से हो जाएगा यहाँ 1 बचा, 4 चौके 16 और यहाँ पर कितना बच गया 3, तो ये हो जाएगा 3 और 8 38 हो गया। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 38 को तो कितने बार में कट जाएगा, तो 4 9 36 9, यानी कि आपका इतना माना गया। इसका एक बार एडिशन और मिला लीजिए। तो एन एम का मान वास्तविक माप, वास्तविक माप एन एम बराबर हो जाएगा 1.49। ये आपका आंसर हुआ पहले का, यानी कि वास्तविक माप निकल गया या वास्तविक मान निकल गया। कितना हुआ वास्तविक मान की हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। अब निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटियां। तो निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां। तो जब निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे तो पहली माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा n1 बराबर, हम बताए थे कि एन एम और माइनस n1। यदि इसी को चाहेंगे, जैसे हम लोग निकाल रहे थे कहीं पर कि डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1, तो इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर मॉड में am माइनस a1। इसका मतलब कि अगर इसके अंदर की वैल्यू माइनस भी होगी तो मॉड हटाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो बात वही हुआ, चाहे जैसे भी आप लिखें। तो पहली माप इतना, तो पहली माप का मान निकालेंगे तो डेल्टा n1 बराबर एम की वैल्यू कितनी है 1.49 माइनस n1 का मान कितना है, तो n1 ध्यान दीजिएगा n1 का मान है 1.45। हल करेंगे तो n1 का मान कितना निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.04, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा तो 4। इसी तरीके से निकालेंगे दूसरी माप डेल्टा n2 बराबर, तो 1.49, यानी कि डायरेक्ट सूत्र हम लिख रहे हैं, चाहे चलिए सूत्र बना लेते हैं। डेल्टा n2 बराबर ये हो जाएगा nm और माइनस n2, तो निकालेंगे तो 1.49 माइनस 1.56 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब अब देखिए इधर का मान बड़ा है और इधर बड़ा छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे अब, और यहाँ माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चिन्ह यही दर्शा रहा है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे, और नहीं तो माड में लिखेंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर देखिए कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 0.07। इसी तरीके से और आप निकालेंगे, यानी कि डेल्टा n3 का मान निकालेंगे। डेल्टा n3 का मान कितना हो जाएगा, तो nm माइनस n3। तो अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो nm का मान है 1.49 माइनस n3 का मान है 1.44। इसको हल करेंगे तो हल करने पर ये आ जाएगा 0.05। इसी तरीके से डेल्टा n4 का मान निकालेंगे तो nm और माइनस ये हो जाएगा 1 या सूत्र लिख लीजिए nm माइनस n4। हल करेंगे तो nm का मान 1.49 और माइनस 1.53,
ये n4 वाला मान यहाँ रख लिए, हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला बड़ा है तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.04। तो हम लोगों ने क्या देखा कि निरपेक्ष त्रुटियां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियां भी हम लोगों ने काउंट कर लिया। अब हम लोग को निकालना है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटियां क्या होती हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटियों के लिए सूत्र जानते हैं कि एन एम और इसके ऊपर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बार हो जाएगा, क्योंकि एम बार निकाले थे तो एन एम बार हो जाएगा। और इसके बाद निकालेंगे इसको कि डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 प्लस डेल्टा n4 और बटे में 4 हल करेंगे तो सबकी वैल्यू रख देंगे, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां निकली हैं, यानी कि 0.04 प्लस 0.07 प्लस 0.05 प्लस 0.04 और बटे में 4 हल कर लेंगे तो ये हल करने पर कितना मिल जाएगा आपको, तो 4 7 11, 11 5 16 और 4 20, 4 7 11 5 16 4 20, यानी ये हो जाएगा 0.20 बटे में 4, यानी कि 0. कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 20 में भाग देने पर ये हो जाएगा आपका 0.05। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एन एम बार का मान इतना निकला, यानी ये क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटियां। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटियां हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना है भिन्नात्मक त्रुटियां। ये तीसरा नंबर पॉइंट था 3 नंबर में, ये पहला नंबर पॉइंट था, पहला नंबर 3 नंबर, और यहाँ पर था ये वाला आपका 2 नंबर। तो अब हम लोग निकालेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे कि भिन्नात्मक त्रुटियां किसे कहेंगे, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटियां। तो भिन्नात्मक त्रुटियां निकालना होगा तो हम जानते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटियों के लिए जो सूत्र बनेगा, तो भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि के लिए जो सूत्र था हम लोगों का, तो वह बनेगा डेल्टा एन, वहां पर ए था तो यहाँ पर एन लिखेंगे और बराबर एन एम बार और बटे में कितना हो जाएगा, तो एन एम, इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो अब देखिए चूंकि सबके लिए भिन्नात्मक त्रुटियां अलग अलग निकालेंगे तो ये तो सूत्र हो गया हमारा। तो पहले माप के लिए निकालेंगे तो डेल्टा n1 होगा और n1 निकालेंगे तो एन एम बार का मान कितना है, तो 0.05 और बटे में एन एम का मान हम लोग निकाल चुके हैं कहीं पर, ये आया है 1.49। तो ये डेल्टा n1 हो गया। इसी तरीके से डेल्टा n2 निकालेंगे तो n2 निकालेंगे तो डेल्टा nm, अगर n2 निकालना होगा तो सूत्र हो जाएगा nm बार और बटे में, या हम लोग इतना ही निकाल करके रहने दें, आपसे वैसे नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो आगे अगर पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देखेंगे या देख लेते हैं। वो मिस्टेक हुआ, भिन्नात्मक त्रुटि जो है, भिन्नात्मक त्रुटियां जो है केवल निकालेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र होता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा में वास्तविक माप। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना निकाले हम लोग, 0.05 और बटे में ये जो आपका वास्तविक माप है तो वास्तविक माप निकला है 1.49। अब आपका ये आंसर हो गया। अब इसी में निकालना होगा अगर आपको प्रतिशत त्रुटि तो यही जो मान होगा, यानी कि प्रतिशत त्रुटि को हम लोग लिख सकते हैं nm बार बटे में nm into 100%। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे 0.05 बटे में 1.49
इंटू 100%, और इसी को हल कर देंगे तो हल करने पर ये आ जाएगा 5 बटे में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इतना बटे में 149%, और हल कर देंगे, भाग दे देंगे, तो भाग देने पर ये 4 बार, या ये भाग दे करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो भाग देंगे, भाग दे लीजिए, देखिए कि 149 से भाग देंगे तो भाग देने पर देखिए मान आ रहा है लगभग 3.35% के। ये आपका प्रतिशत त्रुटि हो गया 5 नंबर में। तो 5वां भी हो गया, छठा निकालना है तो छठवें को थोड़ा सा देख लीजिए, एक लाइन में हो जाएगा कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या है। तो वर्ग